कुंभ राशि वालों, हो जाइए सावधान, महायुद्ध तुम्हारे जीवन में शुरू होने वाला है। क्योंकि अगले 7 दिनों में यह 3 बड़े झटके तुम्हें हर हाल में लगेंगे और 2 बड़ी खुश खबरें भी मिलने वाली है। क्योंकि तुम्हारे लग्न भाव में बैठा हुआ है राहु, जो कि मंगल और बुध के साथ मिलकर सीधा तुम्हारे दिमाग पर प्रहार करेगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति से लेकर तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारी जॉब पर भी इसका असर पड़ेगा। तुम्हारी लव लाइफ प्रभावित होगी। तो क्या खुशियां मिलेगी और क्या चुनौतियां मिलेगी, क्या सावधानी रखना है, इन 7 दिनों में सारी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि साथियों, जंजीरों में तुम जकड़े हुए हो पिछले कई महीनों से। जो करना चाहते हो वो तुम कर नहीं पा रहे हो। मन में तुम्हारे कई प्रकार के द्वंद्व चल रहे हैं और तुम्हें बाहर आने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि शनि की 7.5 ने तुम्हें हर तरफ से उलझा रखा है। चाहे घर परिवार से तुम उलझे हुए हो, चाहे तुम अपने करियर से उलझे हुए हो, हर प्रकार से तुम उलझे हुए हो। तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। क्योंकि जाती हुई यह शनि की 7.5 तुम्हें रुला रही है, कभी कभी हंसा भी रही है, छोटी मोटी खुशियां भी तुम्हें दे रही है, उम्मीद की किरण भी तुम्हें दे रही है। लेकिन मेरे साथियों, तुम अभी भी वहीं अटके हो जहां पिछले कई सालों पहले अटके हुए थे। तुम्हारे पड़ोसी हो या तुम्हारे रिश्तेदार हो या तुम्हारे दोस्त हो, हर एक व्यक्ति जीवन में तुम्हारे आगे बढ़ रहा है। लेकिन तुम अपने आप को जब देखते हो तो तुम बहुत पीछे पाते हो। लेकिन साथियों, अब चिंता करना छोड़ दीजिए। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अगर खुशियां आती है तो चारों तरफ से आती है। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो वो भी चारों दिशाओं से आता है। एक बार अगर आपके जीवन में दुख आना शुरू हो गए तो फिर रुकते नहीं है, बार बार आते ही रहते हर तरफ से। पैसा आना भी बंद होगा, कर्ज भी बढ़ा हुआ होगा, घर परिवार में भी लड़ाइयां शुरू, पति पत्नी में भी खिटपिट शुरू, बाहर भी लड़ाइयां शुरू, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी दिक्कत भाई। ये हर बार तुम्हारे साथ होता है। और कई बार तो तुम्हें ऐसा लगता है कि बस बहुत हुआ, अब तो मुझसे सहा नहीं जाएगा, यह जिंदगी बस अब यहीं तक। लेकिन साथियों, हर बार वो भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है, ये मैंने पहले भी बताया है। लेकिन अब खुशियां आने वाली है साथियों, और तुम्हें पता है कि खुशियां आती है तो वो भी चारों तरफ से आती है। तो तैयार होना है आपको। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बस संघर्ष का समय पूरा हो गया, समझ लीजिए। क्योंकि तुम्हारे लग्न भाव में बैठा हुआ है शनि, इसके साथ साथियों सूर्य के साथ तुम्हारे धन के भाव में, माफ कीजिए, तुम्हारे धन के भाव में बैठा हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु है। शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के शत्रु है। तो पैसा आएगा तो सही, भयंकर रूप से आएगा, लेकिन जाएगा भी साथियों बहुत ही खतरनाक रूप से। अचानक से पैसा कहीं ऐसी जगह जाएगा जहां तुमने उम्मीद नहीं करी थी, और अचानक से पैसा आएगा भी जहां से तुमने उम्मीद ना करी हो। साथियों, एक बात पक्की है, पैसा आ रहा है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में इतनी उलझने हैं जिससे वो पैसा टिक नहीं पाएगा। और पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि शनि यही कर रहा है, तुम्हें स्टेबल नहीं होने दे रहा है। तुम्हें अपने जीवन में दोस्तों स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, यानी कि तुम यूं कहें कि तुम एक जगह खड़े नहीं हो पा रहे हो, तुम लड़खड़ा रहे हो, हर तरफ से लड़खड़ा रहे हो। चाहे नौकरी हो या व्यापार, तुम्हें कोई पक्की चीज नहीं मिल रही है ना ऐसा? अगर है तो बताओ कमेंट में। साथियों, मन में भी कई तरह के द्वंद्व है जिससे तुम्हें रात्रि में नींद तक नहीं आती है। लेकिन इन सबसे बाहर आना जरूरी है, और बाहर आज इस वीडियो के जरिए तुम आ सकते हो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। क्योंकि यहाँ पर साथियों शुक्र ने राशि परिवर्तन कर लिया है, जो कि अब मेष राशि में आ चुका है मीन से, और ये उच्च राशि है साथियों। ऐसे में साथियों इसका पूरा असर आपकी लव लाइफ पर भी पड़ने वाला है। और यहाँ केतु भी बैठा हुआ है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचाएगा। तो क्या करना है और कौन सी 2 बड़ी खुशखबरियां मिलेगी, ये देखिए 2 बड़ी खुशखबरियां भी है साथियों।
तो आइए ध्यान से सुनिए, जब खुशियों के बारे में सुनोगे तो तुम उछल पड़ोगे। आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बहुत बहुत जरूरी है साथियों। वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर कोई समस्या है, अगर कोई परेशानी है तुम्हें, तो लिख दो। 1-on-1 में तुम्हें गाइड करूंगा, तुम्हारी जो परेशानी है उसे समझूंगा और समाधान तुम्हें दूंगा। तो आइए ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, तुम लोगों की थाली में झांकना बंद कर दो। इन 7 दिनों में किसके जीवन में क्या चल रहा है उससे तुम्हें बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। जितना तुम्हारा फोकस है तुम खुद पर करना। अगर तुम खुद पर फोकस करोगे, तुम अपने करियर पर फोकस करोगे, तो यकीन मान लो तुम सफलता जरूर हासिल कर लोगे। लेकिन अगर तुम लोगों के जीवन पर ध्यान दोगे, कि लोगों की खुशियों पर ध्यान दोगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और तुलना करना बंद कर देना। तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ है साथियों, ऐसा नहीं है तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तुम जिस चीज के लिए आज से सालों पहले तड़प रहे थे, वो चीजें भी तुम्हें मिली है। ग्रहों ने या भगवान ने या तुम्हारी मेहनत ने, सभी ने मिलकर तुम्हारे जीवन में खुशियां भरी है। जो चीज तुम्हें चाहिए थी वो मिली भी है, लेकिन तुम्हें उनकी कद्र नहीं है। यही तो फितरत है, मिल जाए तो सोना और साथियों ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। काटना साथियों, यही तो फितरत है आपकी कि मिल जाए तो खोटा सोना। साथियों यही तो फितरत रही है तुम्हारी। हर बार जो चीज नहीं मिलती है उसके लिए तुम तड़पते रहते हो, और जो चीज मिल जाती है फिर उसकी कद्र करना तुम बंद कर देते हो। फिर चाहे तुम्हारा जीवन साथी हो, फिर चाहे जो चीज तुम्हें पानी हो, चाहे धन पाना हो, गाड़ी पानी हो, बंगला पाना हो, या कोई सुख सुविधा पानी हो, तुम पा लेते हो और फिर तुम उसकी कद्र करना भूल जाते हो। तो ये चीज अब नहीं होनी चाहिए। अगले इन 7 दिनों में साथियों सबसे बड़ा जो द्वंद्व है वो तुम्हारे दिमाग में उत्पन्न होने वाला है। तुम कई तरह की चीजें अपने दिमाग में चलाने वाले हो। तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली है। तुम्हें घर परिवार से जुड़ी भी कई सारी चिंताएं सताएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरी पत्नी या मेरा पार्टनर मेरे खिलाफ जा रहा है, घर वाले मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, और यही चीज तुम्हें अंदर ही अंदर सताएगी। लेकिन ये सब और सब राहु का माया जाल है साथियों। इसीलिए लड़ाई झगड़े से जितना हो सके दूर रहिएगा। लड़ाई झगड़े करें तो फिर चीजें उलझेगी, इसलिए लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। और अगली चीज साथियों, ध्यान रहे किसी एक चीज पर फोकस करना। एक से ज्यादा चीजों पर अगर तुम काम करोगे तो हर चीज खराब होगी। पहले एक चीज पर फोकस किया, उसको साथियों आपने निपटा दिया, उसको हासिल कर लिया, फिर ही अगली चीज पर आप मूव करिए। ये दो कश्तियों पर सवार मत होइएगा, वरना जानते हैं आप परिणाम क्या होगा। इसके अलावा साथियों इन दिनों तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, ना ही किसी से उम्मीद लगानी है। तुम लोगों से उम्मीदें बहुत लगाते हो कि ये मेरी मदद कर देगा, मेरे दुख भरे दिनों में ये मेरे काम आएगा, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाना, वरना इन 7 दिनों में अगर तुमने किसी से उम्मीद लगाई तो तुम्हें बहुत बड़ी चोट मिल सकती है। वो उम्मीद तो टूटेगी लेकिन तुम्हें दिल की चोट भी मिलेगी। किसी भी प्रकार की उम्मीद मत लगाओ, ना ही धन की लगानी है, ना ही किसी के साथ की लगानी है, और ना ही किसी से प्रेम की लगानी है। क्योंकि ये जो लगाव है, ये जो उम्मीद है, यही तुम्हें हमेशा तोड़ते आए हैं, हमेशा तुम्हारे दिल को छलनी करते आए हैं। तुमने कितने ही लोगों का साथ दिया, तुमने कितने ही लोगों की मदद करी, तुमने कितने ही लोगों को धन दिया, समय दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। हर बार तुम रोते रह गए, हर बार तुम अकेले रह गए। इसलिए अब ये गलती मत करो, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जो बार बार गलती करता है इस प्रकार की। तुम बोलते हो कि हाँ अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन वापस करते हो। तो तुम अब मत करो, बस इतना ही कह सकता हूं। अगली चीज साथियों, कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलेगी? धन दौलत खूब आने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। धन पानी की तरह बहेगा, जहां से उम्मीद ही नहीं वहां से भी इन 7 दिनों में धन दौलत आने वाला है। बस सिवाय केवल एक चीज के, कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी मौज मस्ती में, अपने ऐशो आराम में और दिखावे के लिए तुम्हें धन खर्च नहीं करना है। हो सकता है तुम किसी को दिखाने के लिए बहुत बड़ा धन खर्च कर दो, लेकिन इस चीज पर अगर तुमने कंट्रोल कर लिया तो ये 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। धन खर्च मत करना, आने वाले दिनों में धन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है बाद में पैसा ना आए, जरूरत पड़े,
तब तुम सोचो कि काश मैंने उस समय धन खर्च ना किया होता, और जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना, यानी कि जितना बजट है आपका उससे अनुसार ही अपने जीवन में चीजें करना, खर्चा करना। और जमा पूंजी खर्च मत करना, कर्ज लेकर कोई कार्य मत करना, कर्ज लेकर शौक मत पूरे मत करना, इस बात का ध्यान रख लेना। मुझे पता है तुम साथियों हर चीज हासिल कर लेते हो, जो चीज करना चाहते हो वो कर लेते हो, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम बस लोगों को सलाह देते रहते हो, लोगों के जीवन में झांकते रहते हो, बस यही रह गया है तुम्हारा। तुम्हारे आइडियाज साथियों इतने अच्छे हैं कि अगर तुमने उस पर वर्क कर लिया, यानी कि तुम्हारे दिमाग में जितनी भी चीजें आती है अगर तुम वो कर दो, तो साथियों तुम बहुत बड़े ऊंचे स्तर तक कामयाब हो सकते हो। लेकिन तुम करते नहीं हो, तुम बस लोगों को सलाह देते हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जो, सबसे बड़ी चीज क्या है तुम्हारी पता है? तुम्हारा स्वामी है शनि। अगर वो तुम्हें देने पर आ गया तो तुम राजा तक बन सकते हो, लेकिन तुम लेते नहीं हो। गलती तुम्हारी भी है, तुम लेते नहीं हो। शनि उसी को देता है जो हकदार होता है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। सुबह जल्दी उठो, स्वयं से जीतो, लोगों से मत जीतो, स्वयं से जीतो। खुद की जो बैड हैबिट्स है, बुरी आदतें हैं, उन पर लगाम लगा दो। बुरी आदतें तुम जानते हो तुम्हारे अंदर कितनी है, मैं बता नहीं सकता, उतनी है साथियों। तुम जानते हो स्वयं कितनी बुरी आदतें हैं आप। एक बार झांको जरा अपने गिरबान में, उसे छोड़ दो, स्वयं शनि तुम्हें माला माल कर देगा, क्योंकि तुम्हारा स्वामी ही शनि और अंतिम चरण की 7.5 चल रही है। इस अंतिम चरण की 7.5 में इंसान माला माल भी हो जाता है, और अगर सही दिशा में ना जाए, शनि के अनुसार ना चले, तो वह व्यक्ति सड़क पर भी आ जाता है, पटकनी उसे मिल जाती है। तो तुमसे बस इतना ही निवेदन है कि शनि के अनुसार चलते रहना। और साथियों ध्यान रखियो, यह जो समय है वाणी पर तुम्हारे गहरा प्रभाव पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है, अपने शब्दों का चयन ध्यान से करना, क्योंकि ये जो शब्द है तुम्हारे, ये तुम्हें सबसे दूर कर देंगे। ये शब्द तुम्हें सबसे दूर कर देंगे। तुम सभी के बहुत चहीते हो, तुम सभी के बहुत चहीते हो, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे शब्द कभी कभी इतने खतरनाक होते हैं कि तुम्हें तक चुभ जाते हैं। वो गलती तुमसे ना हो, कुछ समय तक मौन रह लेना। अगली चीज साथियों, परिवार में कलह हो सकता है, धन की बर्बादी हो सकती है, तो इन चीजों पर भी आपको काबू करना चाहिए। खुशियां कहां कहां से आ रही है, ध्यान से सुनो। कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया व्यक्ति, चाहे वो कोई अनजान ही क्यों ना हो, वो आपकी लाइफ से आ सकता है, और वो आपकी लाइफ में आएगा, और फिर आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। वो आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा साथियों। तो उस व्यक्ति को अपने लाइफ में आने देना, उसे नाराज मत करना। तो दोस्तों, आज मैंने काफी सारी बातें कर ली है, क्या करना है क्या नहीं, सभी चीजें बताइए। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट में चाहो लिख दो, आपको हर तरफ से मैं गाइड करूंगा। अभी के लिए बहुत बहुत